दोस्तों, आज सोमवार है। आज भगवान भोलेनाथ का दिन है। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप सभी देवी देवताओं में सबसे निराला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में इतनी विचित्रताएं क्यों हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, भगवान शंकर के बारे में मेरे कुछ संदेह हैं, जिनका निवारण आप कीजिए। इनका उत्तर जानने की मेरे मन में बहुत अधिक इच्छा जाग उठी है। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से महादेव के बारे में जो सवाल किए थे, उनके उत्तर आपको भी जानने चाहिए। प्रश्न: भगवान शंकर पंचमुख और त्रिलोचन क्यों कहलाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि भगवान भोलेनाथ ने 60,000 युगों तक तप करके मेरा ध्यान किया था, तब जाकर उन्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए थे। मेरे सुंदर अंग, किशोरावस्था और सुंदर रूप को देखकर उनके नेत्र तृप्त नहीं हुए, इसलिए वे रोने लगे। उन्होंने सोचा, सहस्त्र मुख शेषनाग तथा चतुर्मुख ब्रह्मा बड़े भाग्यवान हैं, जिन्होंने बहुत से नेत्रों से मेरे मनोहर रूप का दर्शन करके अनेक मुखों से मेरी स्तुति की है। मैं 2 ही नेत्रों से इनके रूप को क्या देखूं, वह एक ही मुख से इनकी क्या स्तुति करूं। इस बात को उन्होंने 4 बार दोहराया। भोलेनाथ के इस प्रकार मन ही मन संकल्प करने से उनके 4 और मुख प्रकट हो गए और एक मुख पहले से ही था। इस प्रकार वह पंचमुख हो गए। उनका एक एक मुख 3-3 नेत्रों से सुशोभित होने लगा और वे त्रिलोचन कहलाए। प्रश्न: भगवान शंकर का तीसरा नेत्र किस बात का प्रतीक है? भगवान शंकर की विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता है उनके रुद्र स्वरूप का त्रिनेत्र। ऐसा कहा जाता है कि इस तीसरे नेत्र से संहार के समय में क्रोध की संवर्तक अग्नि प्रकट होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस अग्नि में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश और ज्वालामुखी है। भगवान शंकर के इस नेत्र से प्रकट हुई अग्नि समस्त संसार को भस्म करने के लिए लालायित रहती है। इसीलिए भगवान शंकर को संहारक भी कहा जाता है। प्रश्न: भगवान शंकर अपने सारे अंगों में विभूति क्यों लगाते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब भगवान भोलेनाथ सती के शव को लेकर 1 साल तक घूमते रहे थे, तब मेरे सुदर्शन चक्र की वजह से सती का एक एक अंग जहां गिरा, वहां सिद्ध पीठ बन गया। सती के अवशिष्ट शव को छाती से लगाकर भगवान भोलेनाथ भी मूर्छित हो गए। तब मैंने भोलेनाथ को परम तत्व का ज्ञान दिया और वे संतुष्ट होकर अपने धाम लौट गए। सती के प्रेम के कारण ही आज तक भगवान भोलेनाथ अपने अंगों पर भस्म लगाते हैं और इसी कारण उन्हें विभूतिधारी भी कहा जाता है। प्रश्न: महादेव को सर्प इतने प्रिय क्यों हैं? कहा जाता है कि गरुड़ से द्वेष रखने वाले सर्प भगवान शंकर की शरण में गए थे। उन शरणागतों की रक्षा के लिए वे उन पर कृपा करके उन्हें अपने शरीर पर धारण करते हैं। प्रश्न: भगवान शंकर वृषभ पर क्यों घूमते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कृष्ण ने कहा कि उनका वृषभ वाहन तो मैं स्वयं हूँ, दूसरा कोई भी उनका भार वहन करने में समर्थ नहीं है। पूर्व काल में त्रिपुर वध के समय मेरे कलांश से उस वृषभ की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए उन्हें वृषभ का वाहन सबसे ज्यादा प्रिय है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें।